हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। यदि आपने नहीं देखा वीडियो को तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो खिलजी वंश था उसमें कितने शासक थे, कितने शासकों ने शासन किया, क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है हम लोग के लिए कि जिस वंश के बारे में पढ़ रहे हो, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, उसका ओवरव्यू एक बार हमको मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो खिलजी वंश था उसमें 5 शासकों ने शासन किया था। कौन कौन से शासक थे? खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। जो खिलजी वंश के शासक थे उसमें पांच शासकों ने इस वंश में शासन किया था। कौन कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनने कब से कब तक शासन किया? 1290 से लेके 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, ये खिलजी वंश का संस्थापक भी था। इसने सिर्फ 6 साल ही शासन किए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बना, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। यानी इसने सबसे ज्यादा जो है शासन किया था, सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किया था। इसने टोटल 20 साल तक शासन किए। तो फिर इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर आया। इसने 1316 ईस्वी में शासन किया। ये सिर्फ 35 दिन के लिए शासक बना था। जो सिहाबुद्दीन उमर था ये सिर्फ 35 दिन के लिए शासक बना था। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना, और इसने 1316 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खां शासक बना, और ये 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 तक शासक बना रहा। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में, क्योंकि ये थे जो इस वंश में शासन किए, उन शासकों के नाम थे। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेंगे। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि ये तो संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया। कौन से राजवंश में? खिलजी। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। यानी यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। 13 जून 1290 में किलोखरी, 13 जून 1290 में किलोखरी, जो जिसे किलूगढ़ी भी कहा जाता है, में इनका राज्यारोहण हुआ। कहाँ पे? किलोखरी में। 13 जून 1290 में किलोखरी, यानी जिसे किलूगढ़ी भी के नाम से भी जाना जाता है, में इनका राज्यारोहण हुआ। कैकू बार द्वारा निर्मित बनवाए गए किलोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि किलोखरी को। किसको? किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक। फिर इसके बाद देखिए, जो जलालुद्दीन था यह बहुत ही मतलब दयालु प्रवृत्ति का था। जनता के प्रति बहुत दया भावना थी इसके अंदर। तो थोड़ा सा और हम लोग जान लेंगे इनके बारे में। देखिए, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। यानी जो जलालुद्दीन खिलजी था यह दिल्ली सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक था जिसका जो है हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया। ये तो आप लोग यहाँ से देख के भी गेस कर सकते हैं कि इसने 6 वर्ष तक शासन किया। तो देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी था ये बहुत ही उदार दृष्टिकोण का था। ये बहुत ही कह सकते बहुत ही दयालु था। इसमें जो है दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी जो है ना, वो जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दी थी, जो कि इसका बेटा था, जो कि इसका पोता था, भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था वो अलाउद्दीन खिलजी था, और बाद में यह उसका दामाद भी बना था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन का बाद में दामाद भी बन गया था, और लास्ट में इसने इनकी हत्या कर दी तो यह हत्यारा भी बन गया था। देखिए, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी कर दिया, और यह दिल्ली का सुल्तान बन गया। यानी जो
जलालुद्दीन का हत्यारा था उसका भाई, उसके भाई का बेटा ही था, यानी उसका भतीजा और दामाद। पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था ये जलालुद्दीन का भतीजा था, और बाद में क्या बना, बाद में दामाद बना, और फिर लास्ट में हत्यारा बन गया इसने, क्योंकि जलालुद्दीन की हत्या कर दी तो एक तरह से हत्यारा भी बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था ये कब बना, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया था, तो देखिए 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। ये टोटल 20 साल तक शासन किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसको मतलब ये बहुत जिद्दी टाइप का था, इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। इसके जो बचपन का नाम था वो अली गुस्सास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वो अली तथा गुस्सास्प था। ये नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। और ये एक तरह से भी कहा जाता है खिलजी वंश का सबसे बड़ा शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि ज्यादा समय तक इसने ही शासन किया था। अलाउद्दीन को सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। ये खुद को द्वितीय सिकंदर समझता था, इसलिए इसको ये कहा जाता था। अलाउद्दीन को सिकंदर शानी अर्थात सिकंदर भी कहा जाता था, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। यह नया धर्म बनाना चाहता था। जो अलाउद्दीन खिलजी था ना ये नया धर्म बनाना चाहता था। फिर देखिए राजा बनने के बाद इसने 4 घोषणाएं की थी। क्या 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 घोषणाएं हैं अब उसको हम लोग जान लेंगे। तो देखिए इसने कहा था, जब ये राजा बना तो इसने कहा था कि दान भूमि खालसा करवाना, जो दान भूमि मिली है, जो दान में भूमि दी गई है उसका खालसा करवाना, यानी सरकारी भूमि में बदल दिया जाएगा। फिर इसने बोला मध्याह्न के लिए। फिर मद्यपान का मतलब हुआ नशा, यानी शराब वगैरह ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। फिर इसने छोटे त्योहारों पे भी रोक लगाया तथा अमीरों का मिलना जुलना बंद किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने क्या किया, छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया तथा अमीर को मिलना जुलना बंद कर दिया। इसने गुप्तचर रखा, यानी जो नशे वगैरह की मार्केट में जो नशे वगैरह की दुकानें हैं वहाँ क्या चल रहा है, मतलब कहीं ऐसा नहीं आड़ में सारी मतलब नशीली चीजें सप्लाई हो रही हैं, तो उसके लिए गुप्तचर रखा था। फिर देखिए इसने घोड़े दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। जो अलाउद्दीन था उसने क्या किया, घोड़े दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए कर को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो जजिया कर, इसने जजिया कर लगाया था। जकात, जजिया, जकात, घरी, चरी, खुम्स, खराज, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए टैक्स थे। क्या क्या थे, जजिया, जकात, घरी, चरी, खुम्स, खराज। देखिए जजिया तो आप लोग जानते हैं जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था। फिर देखिए जकात, जकात क्या होता है, ये मुस्लिम लोगों से लिया जाता है, यानी जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये जकात जो था ये मुस्लिमों से लिया जाता था। घरी यानी मकान पर जो कर लगाया जाता था उसे घरी कहा जाता था। फिर चरी, चरी मतलब जानवरों पर लगाया गया कर, जब जानवर चरने के लिए जाते थे तो उन पर ये लगाया गया कर था, जानवरों पर लगाया गया कर को चरी कहते थे। खुम्स, ये सैनिकों पर लगाया जाता था। जैसे कि क्या होता था कि जो सैनिक थे जब ये क्या कहते थे, लूटा हुआ धन, जैसे जब कहीं पे ये आक्रमण करते थे अचानक से पूरा, तो वहां पे जो धन मिलता था उसका 75% जो है वो राजा को देना पड़ता था। तो ये खुम्स जो था ये सैनिकों पर लगाया गया था। खराज, खराज मतलब मुस्लिम का भूमि, मतलब जो मुस्लिमों के भूमि का कर होता था उस पे खराज लगता था। ठीक, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए कर, जजिया, जकात, घरी, चरी, खुम्स, खराज। फिर इसके बाद देखिए अलाउद्दीन ने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया, यानी इसने भू राजस्व का कर बढ़ा के 50% कर दिया था। और फिर इसने लूटे हुए धन जिसे खुम्स कहा जाता था उसे 25% से बढ़ाकर 75% कर दिए। यानी इसने क्या किया, लूटे हुए धन जिसे खुम्स कहा जाता था उसे 25% से बढ़ाकर 75% कर दिए।
देखिए अलाउद्दीन जो था उसके 4 प्रमुख सेनापति के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके 4 प्रमुख सेनापति कौन कौन थे? जाफर खान, नुसरत खान, ये गलत लिखा गया है, नुसरत खान है ये है नुसरत खान। जफर खान, नुसरत खान, उलुग खान, मलिक काफूर, ये इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। देखिए अलाउद्दीन का महान सेनापति जो मलिक काफूर था, ये गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। कौन कौन खरीदा गया था? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था इसे गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। यानी जो दक्षिण भारत को जीतने का जो कार्यभार सौंपा गया था वो सेनापति मलिक काफूर ने किया था। ठीक, तो आप लोगों ने जान लिया मलिक काफूर को कहाँ से लाया गया था। तो देखिए अलाउद्दीन का जो महान सेनापति था मलिक काफूर, उसे गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? तो हम लोग कहेंगे मलिक काफूर को। 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को। ये कौन था? अलाउद्दीन का महान सेनापति था, जिसे दक्षिण भारतीय का नेतृत्व मतलब जिसे दक्षिण भारत पर विजय का नेतृत्व जिसके नेतृत्व में दक्षिण भारत का जो आक्रमण हुआ था, अभियान हुआ था। ठीक, इसी के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर अभियान हुआ था। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत पर जो अभियान हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए गुजरात हुआ था, उसमें गुजरात में देखिए जब इन लोगों ने अभियान चलाया था तो वहाँ का जो शासक था वो था रायकरण बघेला, जिसे कर्ण भी कहते थे। तो देखिए इसने यहाँ पे 1298 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे कौन से खिलजी वंश के कौन से सेनापति के नेतृत्व में ये मतलब हुआ था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया था और गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर विजित किया। राजा कर्ण भाग गया। यानी यहाँ क्या हुआ, ये लोगों ने विजय प्राप्त किया और जो यहाँ के राजा थे कर्ण, ये रायकरण बघेला, वो यहाँ से भाग गए। तो गुजरात विजय हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने रणथंभौर पर भी विजय प्राप्त किया। देखिए जो रणथंभौर था, ये यहाँ के राजा जो थे या शासक कहें तो वो थे राणा हमीर देव। ये चौहान वंश से बिलोंग करते थे और यहाँ पे आक्रमण जो हुआ था वो 1301 ईस्वी में, रणथंभौर पे 1301 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। देखिए यहाँ के जो खिलजी सेनापति थे खिलजी वंश के, वो कौन कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ये अभियान भी चलाया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहले राणा सांगा ने हमला विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया। यानी जो नुसरत खां था ये यहाँ पे मार दिया जाता है, तो फिर उलुग खां बचता। ठीक, इसके बाद जो अलाउद्दीन थे, यानी इन लोग के शासक जो थे वो खुद आते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए पहले राणा सांगा हमला विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया। ठीक, नुसरत खान जब मारा गया इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन स्वयं आया और हमीर देव युद्ध में मारा गया। यानी जो यहाँ का राजा था राणा हमीर देव, वो मारा गया। इस तरह से इन लोगों ने रणथंभौर पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या होता है, चित्तौड़ पर इन लोगों ने आक्रमण किया। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो यहाँ के राजा जो थे उस टाइम पे रतन सिंह थे। जो यहाँ के राजा थे वो कौन थे? रतन सिंह थे। ये युद्ध कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। ये आक्रमण जो हुआ था, अभियान जो चलाया गया था वो 1303 ईस्वी में हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही नेतृत्व में किया था। तो देखिए यहाँ पे जब इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिंजाबाद रखा और 1311 में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया। यानी इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, अपना अधिकार जमाया और फिर इसके बाद 1311 में चित्तौड़ के मालदेव को ये सौंप दिया। ठीक, चित्तौड़ जो था ये मालदेव को सौंप दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने मारवाड़ पर भी विजय प्राप्त किया था, मालवा पे विजय प्राप्त किया था और मारवाड़ पे भी, इसके बाद जालौर पे। ठीक, तो इसमें से हम लोग मालवा पढ़ लेते हैं। देखिए मालवा विजय जो था 1305 ईस्वी में हुआ था। इस समय यहाँ के जो शासक थे वो महलक देव थे। यहाँ के जो शासक थे मालवा का जब वो हुआ था तो वहाँ के जो शासक थे वो महलक देव थे।
यहाँ पे जब अभियान चलाया गया था तो यहाँ के शासक महलक देव थे। 1305 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ। यानी जब यहाँ पे 1305 ईस्वी में मालवा का अभियान हुआ तो यहाँ जो महलक देव थे वो पराजित हुए और मालवा को खिलजी साम्राज्य को मिला लिया गया। यानी मालवा को कहाँ मिला लिया गया? खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मारवाड़ विजय भी होता है। मारवाड़ विजय कब होता है? 1308 में। उसके बारे में हमने नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा उससे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और फिर जालौर विजय, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इसलिए हमने नहीं बताया। देखिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए जब मारवाड़ विजय जो था ये 1308 ईस्वी में हुआ और इसे भी जीतने का इन लोगों ने प्रयास किया था। राजपूत शासक थे जो शीतल देव, वहाँ पे वो मारे गए और फिर इन लोगों ने अपना वहाँ भी राज किया। इसके बाद फिर इन्होंने जालौर पे भी आक्रमण किया। जालौर विजय में क्या हुआ? 1311 ईस्वी में हुआ था। वहाँ के जो शासक थे वो कर्णदेव थे। उस युद्ध में भी खिलजी ने मतलब वो युद्ध ऐसा था कि उसमें खिलजी ने राजस्थान विजय को पूरा कर लिया। यानी राजस्थान के पूरे हिस्से पे जो आक्रमण किया था कि पूरा राजस्थान इसको चाहिए था, तो राजस्थान विजय को इसने पूर्ण किया। ठीक, हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान पढ़ेंगे। तो देखिए इसने देवगिरी अभियान चलाया था। कब? 1307 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान चलाया था। कब? 1307 ईस्वी में। इस समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। ये कौन था? यहाँ का शासक देवगिरी का रामचंद्र देव। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1307 ईस्वी में। कहाँ पे? देवगिरी पे। कौन किया? मलिक काफूर ने आक्रमण किया। रामचंद्र देव दिल्ली गया। वहां अलाउद्दीन ने मित्रवत व्यवहार कर उसे राय राया की उपाधि दी। यानी रामचंद्र देव जो था वो दिल्ली जाता, अपने परिवार के साथ जाता है और वहां पे अलाउद्दीन ने उससे मित्रवत व्यवहार किया और उसे राय राया की उपाधि दी। इसके बाद देखिए वारंगल अभियान। वारंगल अभियान में देखिए यहाँ पे 1309 ईस्वी में इन्होंने चलाया था ये अभियान। इस अभियान के समय यहाँ का शासक जो था वो प्रताप रुद्र देव था। कौन थे? प्रताप रुद्र देव। इसकी राजधानी जो थी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी यहाँ भी इन लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया। फिर इसके बाद होयसल पर आक्रमण 1311 ईस्वी में इन्होंने किया। होयसल वंश का संस्थापक उस समय वीर बल्लाल तृतीय था। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। कब? कौन? होयसल पर जब आक्रमण किया गया तो वहां का संस्थापक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखिए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं। देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण इसने करवाया था जो कि दिल्ली में है। सीरी का किला ये भी दिल्ली में है और हजार खंभा महल ये भी दिल्ली में स्थित है। तो इन तीनों का निर्माण जो करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इन तीनों का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका? अलाई दरवाजा दिल्ली जो कि दिल्ली में है। सीरी का किला ये भी दिल्ली में, हजार खंभा महल ये भी दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान बना दिया और उसका प्रतिशासक बन गया। यानी जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसने क्या किया? उसका 6 वर्षीय जो बेटा था उसको गद्दी पे बैठा दिया और वह खुद उसका प्रतिशासक बन गया। कौन? मलिक काफूर। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए 35 दिन तक इसने शासन किया था। जब उसका जो छोटा बेटा था उसको जब शासक बनाया गया तो 35 दिन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी जो उसका प्रतिशासक था और शिहाबुद्दीन को बंदी बना लिया। यानी जिसको इसने शासक बनाया था वो भी तो छोटा था, तो उसको बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। इसके बाद देखिए मुबारक शाह खिलजी जब शासक बना खुद तो इसने 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, सॉरी। फिर मुबारक शाह खिलजी जो था वो दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यानी जो मुबारक शाह खिलजी था ना, ये
खुद को खलीफा की मतलब घोषित किया था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल वाशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। कौन? मुबारक शाह खिलजी ने। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, यह कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था, यानी ये थोड़ा पागल टाइप से था कह सकते हैं। कभी कभी नंगे ही ये आ जाता था राज दरबार में। इसने ये कभी कभी क्या करता था, महिलाओं के कपड़ों में भी आता था दरबार में। ठीक। इसने अपना प्रधानमंत्री अमीर खुसरो खां को नियुक्त किया था। इसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? अमीर खुसरो खां को। इसने अपना मंत्री जो बनाया था खुसरो खां को बनाया था। देखिए, खुसरो खां ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। यानी पहले इसने खुसरो खां को प्रधानमंत्री बनाया, फिर खुसरो खां ने क्या किया, 1320 में इसकी हत्या करवा दिया और खुद क्या किया, खुद शासक बन गया। नासिरुद्दीन खुसर शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी में, मतलब इसने क्या क्या किया, 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक बस कुछ ही दिन शासक रहा। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो मतलब जब ये शासन किया इतने दिन, उसके बाद इसकी भी हत्या करवा दी गई, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बना तो इसने क्या किया, इसका मतलब इसकी हत्या करवाई, अपने ही राजा की, अपने ही शासक की हत्या करवाई। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह जब 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक शासन किया, मतलब यानी कुछ ही दिन ये शासक रहा, उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश खत्म कर दिया गया। देखिए, जो खिलजी वंश था ना, इसे खत्म करने के पीछे कई सारे राज, मतलब क्योंकि उस तरह से कोई शासक, मजबूत शासक नहीं मिला। देखिए, बीच में थोड़ा सा छूट गया था, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, बाकी लास्ट तक तो हमने पढ़ा ही दिया। तो देखिए, शाहनाह मंडी बाजार जो इसके अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रक अधिकारी थे, शाहनाह मंडी ये बाजार अधीक्षक थे, दीवान है रियासत ये बाजार नियंत्रक थे, और सराय अदल जो थे न्यायाधिकारी थे। बरीद है मंडी बाजार निरीक्षक को कहा जाता। मनहयान ये गुप्तचर थे। अब इसके बाद देख लेंगे अलाउद्दीन का जो मंत्री परिषद था उसके बारे में। तो देखिए, दीवाने वजारत जो थे वजीर थे, उनको वजीर या मुख्यमंत्री को कहा जाता था। दीवाने इंसद शाही आदेश का पालन करता था, और दीवाने आरिज जो थे सैन्य मंत्री थे। दीवाने रसातल जो थे विदेश विभाग थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश के साथ। धन्यवाद।